अंदर है सब कुछ। हालेलुया। उसी के अंदर सोच विचार होता है, उसी के अंदर निर्णय लेने की शक्ति होती है, उसी के अंदर आपको जो भी कार्य करता है आपका अगुवाई करने वाला उधर ही बैठा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा की सहारा हमने लेना पड़ता है, उस पर भरोसा करके हमें अपने आप को उसकी हाथों में देना पड़ता है। लेकिन हालेलुया उसी के अंदर भी जैसे परमेश्वर उस मार्ग में हमें ले चलना चाहता है, लेकिन हम उसमें चलने का मन नहीं है, क्योंकि हम इस दुनियादारी की चीजों को अपनी दो चार हालेलुया अच्छे अच्छे वस्तु समझ रहा है उनके पीछे चलते हैं। आपको मालूम है हालेलुया आज का भजन सईदा पढ़ते समय पढ़िएगा 1 2 3। ये यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। हाँ। और अपने दास से मुकदमा ना चला, हाँ। क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, हाँ। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है। हालेलुया। शत्रु मेरे प्राण का गाहक। हाँ धन्यवाद हो। उसका इंग्लिश में उसका दूसरा आयत पढ़ना इंग्लिश में, सेकंड। पहला और दूसरा पढ़िएगा। Hear my prayer, Hear my prayer, O Lord, हाँ। give ear to my supplications. हाँ। In thy faithfulness answer me, हाँ। and in thy righteousness, and हाँ, enter and not their righteousness। अगला, and enter not into judgment हाँ। with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. धन्यवाद हो। हालेलुया। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड कौन है? उसका सेकंड लाइन एक और बार पढ़िएगा। For in thy sight हाँ। shall no man living be justified. परमेश्वर के सामने और कोई जो प्राणी है जिसके अंदर प्राण है, हालेलुया। और हिंदी में क्या लिखा है? क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि कोई प्राणी जिसके अंदर प्राण है उसी को प्राणी कहते हैं। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए अपने आप को अच्छा समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम निर्दोष नहीं हैं। और हमारे जितना भी बड़ा काम करो, जितना भी बड़ा काम करो, क्या है? मेले चित्रों के समान है। कितना है? 64। इशिया 64 का 6। हम तो सबके सब हम तो सबके सब, उसका 5 भी पढ़िएगा। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। हाँ। देख तू क्रोधित हुआ था, हाँ। क्योंकि हमने पाप किया। हाँ। हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हाँ। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। धन्यवाद हो। हम कई चीज हम करते हैं, किसी को 1 रुपया देते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई चर्च जाते हैं, कोई गुरुद्वारा जाते हैं। किस लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं? अपनी डर के कारण जाते हैं और अपनी इच्छाओं के कारण जाते हैं, और मुझे कुछ चाहिए करके कोई अंदर बाहर बैठा है तो उनको अंदर बिठा ले, वो कुत्ता भौंकता रहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, कोई भी कहीं भी जा रहा है कुछ लालसा रखता है, कुछ इच्छा रखता है। कोई अपने मर्जी से नहीं करता। मैं सड़कों में लंगर बांटते हुए देखता है, किसी दबाव उसके ऊपर है इसलिए कर रहा है, नहीं तो नहीं करता। कोई बता रहा है, कोई धर्म का गुरु होगा, कोई होता है वो बताए भाई इतनों को खाना खिला दे,
क्योंकि उसका डर अंदर बैठे हुए हैं। किसी से राय पूछने के लिए जाता है, क्या करूं, ऐसा है, तेरे ऊपर वो बैठा है, तेरे ऊपर ये बैठा है, तेरे अंदर इधर बैठा हुआ, ऐसे बैठा हुआ, उसको निकालने के लिए तू ये करना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारे अंदर भी ऐसे कुछ चीज बैठे हुए हैं, इसलिए उसको निकालने के लिए भागा भागा आ जाता है। धन्यवाद हो। अभी तो बहाना भी है, क्या है बहाना, क्या है, कोरोना। जैसे हम बोलते हैं ना, वो कोरोना, ये कोरोना, इधर कोरोना, वो कोरोना, ये कोरोना, सब सारे कोरोना। कोरोना नहीं है तो हमारी कोई शब्द भी मुंह से नहीं निकलता। कई लोग ऐसे हैं, बहाना के कारण अपनी अपनी जगह पे हैं, उनके पास बहाना है, लेकिन वो बहाने के पीछे अपना तात्पर्य, इच्छा क्या है करके समझना। हम बड़े आदर के साथ परमेश्वर के चरणों में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे के रहस्य जो हम आपके मन के अंदर है, वो क्या है, वही आपके प्राण को खींचकर लेके जाता है, चाहे भलाई के काम में, चाहे बुराई के काम में। धन्यवाद हो। प्राण को जो अच्छा लगता है, हालेलुया, वो मजबूरन आपको करना पड़ेगा, आपसे करवाएंगे। क्योंकि हमारा बाहरी कौन है? हैं? जोर से बोलो, शरीर है। हमारा बाहरी कौन है? जोर से बोलिए, है? अरे जो बोलता है जोर से बोलो ना, धीरे धीरे क्यों बोलते हो? हम खुद अपना बैरी है। हमारी प्राण को खींच कर ले जाने वाला कौन है? हमारी प्राण को सताने वाला कौन है? हम खुद हैं। धन्यवाद हो। आप हम तो कुछ करते नहीं है सच में। कई लोग जाते हैं बिना चप्पल के, पहाड़ियों पर चढ़ता है, भारी भारी चीज उठाकर ले जाता है और कांटा अपना शरीर में चुभाता है, आग के अंदर से चलता है, सुबह सुबह उड़कर। अभी ठंड की समय तो सुबह तो हमारा 12 बजे होते हैं, अगर नौकरी नहीं है तो। अभी कोरोना में किसी का तो मजबूरी हो गया, मतलब नौकरी जाने का वो नहीं है, बाद में कुछ महीना में आराम से घर में बैठने का मौका भी मिल गया। अभी कितनों को जो बोले अभी 12 बजे पूछेगा, 1 बजे पूछेगा तो हमारा नाश्ता हो गया, 1 बजे हमारा नाश्ता, दोपहर का खाना 4-5 बजे, और रात का खाना, धन्यवाद, वो सुबह खा लेते हैं 2 बजे 3 बजे, जो मर्जी खा लेते हैं। सोने का तो टाइम ही टाइम, हम सो के थक गए। धन्यवाद हो। घर के अंदर सब लोग बैठने से परेशानी भी ज्यादा हो गया, क्योंकि सबका चेहरा हमेशा देखता रहना थोड़ा सा बहुत कठिन बात है। हालेलुया। बात यही है, अपनी इच्छा, अपनी प्राण स्वस्थ नहीं है, वो परेशान है किसी न किसी बात में। धन्यवाद हो। इसलिए उसको तसल्ली देने के लिए, प्राण को थोड़ा सा संभाल कर रखने के लिए कोई व्हाट्सएप की सहारा लेता है, कोई फेसबुक की सहारा लेता है, कोई ट्विटर की, कोई इंस्टाग्राम की, कोई यूट्यूब की, कोई खाने के ऊपर भी, कोई और कुछ बातों के ऊपर भी। हाल ये प्राण को तसल्ली देने के लिए, भाई थोड़ी देर शांत हो जा, और कुछ बातों से नहीं है। वो कोई बहाना बताता हो, अपने प्राण को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो करता ही करता है। शराब पीने वाले से पूछना, भाई क्यों शराब पीते हो? हैं? बोलो, इतना बहुत उसका पीते पीते चेहरा भी देखना। हम तो इधर से देखते हैं, दिखता है काफी। हालेलुया। एक दिन मेरा पत्नी गिनती करके 1 घंटे आधा घंटे में 35 लोग ऐसे ऐसे पी कर जा रहे। मतलब जो कमाई उसके लिए खर्च कर रहा, घर के अंदर शायद भूखा बैठे होंगे, बच्चे लोग की जरूरत के पैसा नहीं होंगे, पूरा दिन पसीना बहा के काम करके, हालेलुया, अपने प्राण को खुश करने के लिए इस दुनिया में जो चीज है उसके पीछे लोग जाते हैं। धन्यवाद हो।
इसलिए हम जो दाऊद की प्रार्थना के साथ हम भी प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना है? यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हाँ, तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए ये तो मेरी पक्का ही है। परमेश्वर को छोड़ और कोई धर्मी व्यक्ति है ही नहीं। 2 का शायद 10 में है, रोमी 3 का है, 3 का 11 3 का 9 में। हाँ 9 में पढ़ो। तो फिर क्या हुआ? हाँ। क्या हम उनसे अच्छे हैं? हाँ। कभी नहीं। हाँ। क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं हाँ। कि वे सबके सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, या, कोई समझदार नहीं, हाँ। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। हाँ। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हाँ। उनका गला खुली हुई कब्र है। हालेलुया। इसकी बात समझना, परमेश्वर को छोड़ और कोई धर्मी नहीं है। परमेश्वर ही है जो धर्म का काम करता है। सबके सब भटके हुए हैं, एक भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर धर्मी और सच्चा है। हालेलुया। उसको समझना और आगे पढ़ना। और अपने दास से मुकदमा ना चला। मतलब उनको डर है कि मुकदमा चलाएगा तो बचेगा कौन? कोई भी धर्मी नहीं आगे, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। ये तो हम मानना है परमेश्वर के चरणों में। अंदर और कुछ है, सच्चाई और कुछ है, लेकिन दूसरे के सामने क्या प्रकट करके देता है? मैं अच्छा हूं, धन्यवाद हो, अपने आप को धोखा देता है। परमेश्वर को छोड़ कोई धर्मी नहीं है। इस दुनिया में धर्म का काम करने की कोशिश करता है, कोई उसके पीछे कोई बात को इच्छा रखते हुए काम करता है, नहीं तो काम नहीं करेगा, मजबूरन करना पड़ता है। और अपने प्राण को खुश रखने के लिए जो भी काम करता है, कोई भी मंदिर जाके, मैं हमेशा कहता हूं, मंदिर जाके, मस्जिद जाके, चर्च जाके और गुरुद्वारा जाके ये कह दे, हे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो दिया है वो मेरे लिए काफी है, बहुत है। क्योंकि हम मांगने से पहले ही हमारा सब कुछ दिया। हम जन्म लेने से पहले हमारे खाने पीने का सारा प्रबंध परमेश्वर ने कर रखा। हमने कुछ मांगा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं आ रहा हूं। हमें बताएं। धन्यवाद हो। इसी के अंदर है। हालेलुया। उसका 9 पढ़िएगा। हे यहोवा, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले। शत्रुओं से बचा ले। शत्रु में मालूम है ना, मेल मिलाप का बैरी। कौन सी अध्याय में? 120 का 6। हाँ, बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। हालेलुया। बहुत समय से मुझे मेल की बैरियों के साथ बसना पड़ा। सच में कोई अच्छा काम करना आप चाहते हैं, लेकिन ये करने नहीं देता। कौन? ये बैरी। ये बैरी कौन है? पड़ोसी या पति पत्नी, अपना भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, वो नहीं है, हम खुद हैं। धन्यवाद हो। हम अपने खिलाफ में चलते हैं, अपने प्राण को खुश करने के लिए भलाई की मार्ग छोड़ देते हैं, मेल का बंधन से हट जाते हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप में होना चाहिए था, हम वही मेल मिलाप दूसरे के साथ भी होना चाहिए, लेकिन हम तो मेल के बैरी है। हर समय हम कुछ भी हो जाए, मेरा अच्छा हो, मेरा भला हो, दूसरा कैसे भी रहे, मुझे देखने में अच्छा लगना चाहिए, बैठने में अच्छा लगना चाहिए, करने में, खाने में, पीने में अच्छा लगना चाहिए। मेरा हालेलुया शरीर के प्राण को मुझे अच्छा लगता है, वही मैं करूंगा, दूसरा बुरा हो या ना हो। इसमें ये परमेश्वर का वचन भी मुझे कोई परवाह नहीं है। पर आखिर में आके प्रभु मुझे माफ करो, हो गया, ये नहीं है। धन्यवाद हो। हम खुद मेल के बैरी है, इस बात को समझना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा पर चलना, उसकी बातों को मानना, उसकी मार्ग में चलना। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला हालेलुया बोल रहा है, मैं बहुत समय से
मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। आप थोड़ा सा आंख बंद करो या ना करो, थोड़ा सोच कर देखो, आप अब तक क्या मेल के बैरी नहीं थे? परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता था, लेकिन आपकी शारीरिक इच्छा उनको खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अभी भी प्रकट रूप से नहीं है तो भी अंदर ही अंदर भी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आप अपने प्राण से पूछ कर देख, हे प्राण तुझे क्या मिलेगा? है क्या मिलेगा? उसी के अंदर ही है, 120 में है ना। ये छली जीभ, ये छली जीभ तुझको क्या मिले? शुरू से पढ़ो, अच्छा लगता है। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, संकट के समय पर मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हाँ। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। झूठ बोलने वाला मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हम लोग कहते हैं, मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए। झूठ क्यों बोलता है? अपने प्राण को बचा रहा है, लेकिन बच पाएंगे? अपने प्राण को बचाने की कोशिश में है, लेकिन नहीं बचेगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर के सामने कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। आगे हे यहोवा, हाँ। झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, ये छली जीभ तुझको क्या मिले? तुझको क्या मिले? और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए? हालेलुया। ये छली जीभ, वो झूठ बोलने वाला मुंह किसका है? खुद का ही है। अब दूसरे का दोष हम कर नहीं सकते, क्योंकि मत्ती 7 का शुरुआत में भी है, कोरिन्थियों में अलग अलग जगह पर है, पत्रियों में। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मतलब दूसरे का दोष लगाने के लिए हम कौन होते हैं? दूसरे पर दोष नहीं लगाना। दोष लगाना है तो खुद को लगा, ये हमें अधिकार मिला हुआ है। हम तो खुद को नहीं लगाते हैं। खुद को बचाने के लिए कितना भी झूठ बोलना है। छली जीभ का मतलब है छली जीभ। अरे अर्थ, हिंदी का अर्थ नहीं मालूम। हाँ, धोखा देने वाला है। अपना बड़ाई करते रहेंगे, है ना। खुद को धोखा दे रहे। किसको धोखा दे रहे? खुद को ही धोखा दे रहे। परमेश्वर के मार्ग में चलने की बजाय खुद के प्राण को बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए, हम धर्मी बनने के लिए क्या क्या बोलते हैं। और अगला पढ़िएगा, ये छली जीभ तुझको क्या मिले? हे छली जीभ तुझको क्या मिले? और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए? ओ तेरे साथ क्या और अधिक क्या किया जाए? नहीं, और अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर। धन्यवाद हो। क्या किया जाए? वीर के नोकीले तीर। वीर बोलेगा तो लड़ाई करने के लिए बड़े ताकत के साथ आने वाला, उनका नोकीले तीर। और मतलब इतना शार्प तीर। और झाऊ के अंगारे। झाऊ के अंगारे, ये मिलेगा तुझे। और कुछ फायदा मिलेगा? इसलिए अपने प्राण के लिए जो हालेलुया करने की सोच, मुझे बचाने की सोच सब डाल दो। हे प्रभु, तेरे सच्चाई के मार्ग में मुझे ले चल, क्योंकि मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं। मैं अपना सोच में चलता हूं, अपनी इच्छा में चलता हूं, अपनी अभिलाषा में चलता हूं। मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं। क्या मिलेगा? हालेलुया, वीर के नोकीले तीर और झाव के अंगारे। आगे हाय 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 हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा मैं है। पहले इसके बारे में बताया था। धन्यवाद हो। आप जहां रहना नहीं चाहिए, हालेलुया, केदार और मेशक याफेत का पुत्र, केदार इश्माएल का पुत्र, ये दोनों के परिवार में ये व्यापार के लोग हैं। ये दोनों के परिवार में क्या चलता है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उधर ये अच्छे व्यक्ति, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला ये व्यक्ति उधर हालेलुया कैसे रह रहे हैं? परदेशी होकर बसना पड़ रहा है। धन्यवाद। आगे बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। मतलब मेरे अंदर ही मेल के बैरी बैठे हैं। मुझे सच्चाई के मार्ग में चलने की वजह
मुझे बुराई की मार्ग में ले जाता है, सत्य बोलने की वजह मुझे झूठा बोलने में मजबूर करता है, इसका फल तो पाएगा ही पाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हाँ, मैं तो मेल चाहता हूं। मैं कौन है? जो परमेश्वर से जन्मा हुआ असली व्यक्ति, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मा हुआ फितरी मनुष्य। मैं मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना मेरे चाहते बोलते ही हैं। वे लड़ना चाहते हैं। कौन? जो मेल के बैरी। मेल के बैरी कौन है? देखो, अपने भाई बहनों से, अपनी पड़ोसियों से, और हालेलुया जो मेल मिलाप में रहने के विरोधी कौन है? आपके अंदर ही बैठा है। मैं क्यों बोलूं? उसने मेरे लिए ऐसा किया है। मैं क्यों उसके साथ बात करूं? उसने मेरे लिए ऐसा किया है। मैं कभी ना छोड़ूंगी, कभी ना छोड़ूंगा, मैं ऐसे ही उसके साथ करूंगा। मेल के बैरी कौन? मेल मिलाप में आने की बैरी कौन? धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरे पर दोष लगाने वाले, तुझे क्या हक है? तू परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं है। तू अपने आप को ठीक बनाए। धन्यवाद हो। किसी ने बोला, हालेलुया, ऐसे हैं सब भ्रष्टाचार है पूरी दुनिया में। सब पूरी दुनिया में क्या है? भ्रष्टाचार है। किसी ने बोला, भाई तू अपने आप को भ्रष्ट होने से बच ले, सारा दुनिया सही हो जाएगा। हम दूसरे को हालेलुया भ्रष्टाचार है, यह भ्रष्ट है और करके दूसरे को अलग करने की बजाय अपने आप को क्या करे? उसी बंधनों से बचा ले। हम सच्चाई की मार्ग में चल ले। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम सत्य बोलना शुरू कर दे। हम दूसरे के साथ वो झूठ बोले, कुछ भी बोले, हमारा क्या लेना देना, लेकिन आप सत्य के लिए खड़े हो जाए, सच्चाई के लिए खड़े हो जाए, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए, मेरे खरे मार्ग में चलने के लिए खड़े हो जाए, आपको कभी धोखा नहीं होगा, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। चाहे इस दुनिया में कुछ दर्द सहना पड़े, कष्ट सहना पड़े, लेकिन परमेश्वर के सामने खड़े होने का हियाव, यदि मन आपका मन, ये मेरा मन दोष ना दे, परमेश्वर के सामने हियाव है। पहला यूहन्ना 3:21 पढ़ो। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष यदि हमारा मन हमें दोष नहीं देता, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हालेलुया, परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हम अपने आप को परखने का प्रोग्राम करना, दूसरे को दोष लगाने के बजाय अपने आप को परखने का प्रोग्राम करो। धन्यवाद हो। इधर 120:6 में लिखा, बहुत काल से, बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। ये मजबूरी है, सच में आपका मजबूरी है। आप ये सब झूठ बोल रहे हैं। कई लोग मेरे पास आके बोले, मुझे झूठ बोलने की आदत है, मैं कितना भी कोशिश करूं उसके से छुटकारा नहीं मिलता। दूसरे को दोष लगाने का आदत, हालेलुया। दूसरे को दोष लगाने वाले, नीति वचन में बहुत सा वचन है। दोष लगाने वाले किसको दोष लगा रहे? उसके कर्ता को। धन्यवाद हो। अब आप किसी को दोष लगाने का मतलब है, जैसे समझना, आज आपने कोई टेलीफोन लिया, मोबाइल लिया, तो मोबाइल सही से नहीं चल रहा है, आप किसको बोल रहे ये कितना गंदा मोबाइल है? इसका मतलब किसको दोष लगा रहे? उसके बनाने वाले को। इसी तरह पढ़िएगा बेटा, नीति वचन 17:5। हाँ, जो निर्धन 17:5, 17:5। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है, हाँ, वो उसके कर्ता की निंदा करता है। हालेलुया, उसकी कर्ता की निंदा करता है। एक और बार पढ़िए। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है, हाँ, वो उसके कर्ता की निंदा करता है। किसकी निंदा करता है? उसकी कर्ता की। यानी हम परमेश्वर के एक सृष्टि है, हम एक सृष्टि होकर दूसरा परमेश्वर की सृष्टि के ऊपर दोष लगाने का मतलब है, हालेलुया, हम उसकी कर्ता को निंदा कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। इसलिए बात समझना, हम दूसरे के ऊपर उंगली दिखाने से, हालेलुया, नजर उठाने से और कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए मैं किसकी निंदा करने जा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर पापियों के लिए आया, यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, उसको बचाना चाहता है, क्योंकि उसका सृष्टि है। लेकिन उसको बचना नहीं है तो परमेश्वर
जबरदस्ती नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं हालेलुया, परमेश्वर सच्चाई की मार्ग बताता है। चलने का काम आपका है, निर्णय लेने का काम आपका है। या अपने आप को धोखा देना है तो देते रहो, आखिर में क्या मिलेगा? धन्यवाद हो। चाव के अंगारे, वीर के नोकीले तीर, ये सब मिलेगा आनंद काल की नरक में सड़ने का प्रोग्राम। वो भी आनंद काल के लिए, मरना चाहे तो भी, उधर से छुटकारा चाहे तो भी छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा धर्म ये विश्वास करता है स्वर्ग भी नरक भी है। धन्यवाद, ये सच्चाई है, इस बात को समझना। इसलिए आप अपनी मर्जी से नहीं आया, आप अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं। परमेश्वर ने लेके आया, परमेश्वर ले जाएंगे। इसलिए मुझे किस लिए इधर दुनिया में लेके आया करके बात को समझना। इसलिए ये प्रार्थना करना, मैं हालेलुया, मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया हुआ भीतरी मनुष्य जो आत्मिक रूप से चलना चाहता है, मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना मेरे चाहते हैं। बोलते ही वे, जो मेरे अंदर इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं। धन्यवाद हो, हालेलुया। हर एक व्यक्ति परीक्षा में पढ़ता कैसे है? अपने ही अपनी अभिलाषा। लेकिन बोलता कैसे है? परमेश्वर ने डाला। हर एक व्यक्ति परीक्षा में पढ़ता कैसे है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति हाँ। अपनी ही अभिलाषा से खींचकर हाँ। और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपने ही अभिलाषाओं में खींचकर अपने प्राण को ले जाकर क्या क्या करना चाहता है। हाँ। पड़ोसी ने आपके साथ थोड़ा सा मेल मिलाप में नहीं है, अच्छे नहीं है, पड़ोसी ने एक अच्छा घर लिया, एक गाड़ी भी खरीद ली, अपने प्राण को चैन नहीं है। इतना कुछ बोलते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, करते हैं, पता नहीं घर के अंदर जो भी प्रोग्राम करके उससे मिला, इससे मिला, उधर से लिया, इधर से लिया, झूठ फूट मोल कर लोन तो ले लिया, घर भी ले लिया, एक गाड़ी भी लेके खड़ी कर दी। फिर तो कोरोना आ गए, कोरोना आ गए, अभी कहाँ फंस गए? हाँ, कहाँ फंस गए? नौकरी छूट गई, कहाँ फंस गई? धन्यवाद। फिर बोलते हैं मेरा ऐसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ। एक कंपनी वाले को क्या दोष दें? आपको नौकरी से निकाल दिया, वो बेचारा और परेशान है। किसी को सैलरी देने के लिए उनको तो कमाई नहीं है, इसलिए तो वो क्या करेगा? नमस्ते भाई साहब, घर में बैठो, अभी कोई 15 दिन का दे दो, 10 दिन का ले लो, अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हम बोले भाई हमने तो लोन लेकर घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, नहीं। बताओ, आपको फंदे में फंसाया कौन? आपको इस परेशानी में, गड्ढे में गिराया कौन? किसी को दोष नहीं देना। इसलिए हे प्रभु, सच्चे मार्ग में मुझे चलाए, जो मुझे करना चाहिए वही मुझे कर। धन्यवाद हो, हालेलुया। देखो, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। हम लोग ये चाहते हैं मैं तो बैठा रहूंगा, तू मुझे खिला। कई लोग ऐसे हैं, और इधर कई जगह पे देखा है, और शादी करके लेके आते हैं। नजर किधर है? शादी से पहले लड़की को नहीं देखता, किसको देखता है? जोर से बोलो। शादी नहीं किया वो समझदार है बच्चा है फिर भी समझता है, दहेज। धन्यवाद हो, हालेलुया। केरला में एक घर में आया लड़की देखने के लिए, अच्छा घर, सब कुछ है, पैसे वाले हैं, और बाद में लड़की पसंद आई तो लड़के वाले पूछे, धन्यवाद मैंने पहले कहा था लड़की तो हमें पसंद आ गई, क्या दोगे? लड़की तो पसंद आ गई, क्या दोगे? लड़की के बाप ने कहा 5 मिनट देंगे, घर से दफा हो जा क्या देंगे? 5 मिनट देंगे, घर से भाग। हालेलुया। हम लड़की से शादी नहीं करता, लड़के से शादी नहीं करता, उनके घर से, उनके पैसे से,
उनके कमाई से जो लेके आ रहे दहेज से शादी करता है। जब ये खत्म हो जाएगा फिर क्या है? हालेलुया। हम लड़की को या लड़के को लॉकर का चाबी समझ रखा है, खोल लिया। सच में हमारी अभिलाषा हमें कहां कहां ले जाता है। हालेलुया। इस सब कोरोना के समय पर कितना ऐसे घटना मेरे सामने आए हैं, बहुत से घटना। हालेलुया। जैसे हम दिखता है वैसे नहीं है सब। हालेलुया। जैसे हम बोलते हैं वैसा नहीं है सब। हालेलुया। सब लालची है। परमेश्वर के हालेलुया सामने, हालेलुया खुले किताब जैसा है परमेश्वर के सामने, फिर भी ये बात नहीं मानता। हम तो सीधे हैं लेकिन सबसे सब फटके हुए हैं। हालेलुया। कोई धर्मी नहीं है, धर्म का काम कोई करता नहीं है, परमेश्वर को छोड़ और कोई धर्मी नहीं है। हम कुछ करते भी, भलाई का काम करते भी कुछ लालसा रखे करते हैं, इच्छा रखे करते हैं। इसलिए कोशिश करो हालेलुया उसके मेल मिलाप के मार्ग में चलने की। जब अच्छे मार्ग में चलना चाहता है, धन्यवाद हो, आराधना के लिए आना चाहता है, कितना रुकावट आए होंगे। आराधना के लिए रजिस्टर करके आना चाहते थे, कितने रुकावट आए होंगे। ये कौन डाला? उसी दिन शायद पानी नहीं आएंगे, उसी दिन सुबह ही टाइम देखकर बिजली चले जाएंगे। ना कपड़ा प्रेस किया, ना नहाया धोया, ना कुछ किया है। और परमेश्वर के भवन में जाने का या परमेश्वर की संगति में बैठने का रुकावट क्या है? शायद मेहमान आया होगा, शायद और कोई आए होंगे, शायद बीमार होंगे। रुकावट है। हम धर्म के मार्ग, देखो सबसे बड़ी बात है, हमारा एक भाई था, मैंने कहता हूँ शराबी था इतना, और सिगरेट पीना वो सब है। कितने दो साथी थे उनके साथ बैठकर एक बुरे कामों में साथ देने वाला, लेकिन ये सुधर गया। सब शराब छोड़ दी, अच्छे मार्ग में चलने लगे, सब विरोध में आ गए, फिर मजाक उठाने लगे। उसको साथ में नहीं बिठाता, बिठाकर उसको गुस्सा दिलाता है। पहले तो कोई बात नहीं थी, घर के अंदर आते ही परेशान हो जाता, घर के अंदर के लोग भी परेशान। अभी तो अच्छे हैं लेकिन दुनिया ऐसे है। लेकिन दुनिया को दोष देकर हमें घिसक नहीं जाना, घिसक जाने का कोई चारा नहीं है। हम अपने आप को कंट्रोल करना है। हम मेल के बैरी है, सच्चाई की मार्ग में चलने का बैरी हम है और कोई नहीं है। कोई बहाना परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। दूसरे को बोलने के बजाय प्रभु मैं हूं। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका आज का भजन संहिता का कुछ आयत पढ़ना चाहता हूं, समय आगे चला गया है। हालेलुया। इसलिए पढ़िएगा थोड़ा सा उसका शुरुआत से। हे यहोवा, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हाँ। तू जो सच्चा और धर्मी है, हाँ। इसलिए मेरी सुन ले। हाँ। और अपने दास से मुकदमा ना चला। हाँ। क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। हाँ। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है। हाँ। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है। हाँ। और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान हाँ। अंधेरे स्थानों में डाल दिया है। हालेलुया। मरे हुओं के समान, मरे हुओं के समान अंधेरे में डाल दिया। अभी देखो, आप देखने कि मेरे शत्रु मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा। हम शत्रु बोलेगा तो कौन है? जो हमारा पड़ोसी है ना, हर बात में लड़ाई करता है, वो ऐसा करता है वैसा करता है। शत्रु कौन है? वही पड़ोसी है। नहीं तो पति होगा या पत्नी होगा या बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, और आपकी इच्छा पूरा नहीं करने वाला होंगे आपके शत्रु। धन्यवाद हो हालेलुया। ये शत्रु ने मुझे अंधेरे स्थानों में डाल दिया है। सच में चेहरा ऐसे कैसे उदास क्यों उतरा हुआ, क्या बताऊं बादशाह जी। जब अंधेरा अंदर आगे टीवी में दिखाई देता है। धन्यवाद हो। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है पूरे, वह रात हो जाए कुछ नहीं दिखता स्क्रीन में, इधर स्क्रीन रखा हुआ है,
लेकिन अभी उजियाला है, सब कुछ दिखता है, देखो कौन जाता कौन आता सारे एरिया में दिखता, लेकिन रात हो जाए कुछ दिखता नहीं है। इसी हालत में शत्रु ने मुझे क्या कर दिया? अंधेरे स्थान में। ये शत्रु कौन है? देखना, इतनी सी बात, खुद की अंधेरा पूरी देश में फैलाएंगे, पूरे घर में फैलाएंगे और देश में भी फैलाएंगे। धन्यवाद हो, समझदार है, कितने बात को जानने वाला समझने वाला है हमारे हालेलुया भाई बहन सब, क्योंकि परमेश्वर ने इतना बुद्धि दिया है। मेरे प्राण, मेरी हालेलुया प्राण की इच्छा पर मैं चलते 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 चला गया, मैं ही खुद ही गड्ढे में गिर गया, मैं खुद गड्ढे में गिर गया। इसी में है, आगे पढ़िएगा। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है। 3 एक और बार पढ़िएगा। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है। हाँ, शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है। हालेलुया, चूर करके मिट्टी में मिलाया है, कुछ बचाया नहीं है। आगे और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान हाँ, अंधेरे स्थानों में डाल दिया है। अंधेरे स्थानों में डाल दिया। जब मेल मिलाप का बैरी है तो अंधेरे में रहना ही नसीब है। धन्यवाद हो, हालेलुया। याकूब में एक आयत है, उसका 2:26 पढ़िएगा। याकूब, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। हाँ, एक और बार पढ़िए। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। अथा, जैसे हाँ, देह आत्मा बिना देह यानी शरीर आत्मा बिना मरी हुई है, हाँ, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। धन्यवाद हो। देह प्राण है तो जिंदा होगा नहीं, शरीर में प्राण है तो जिंदा है, लेकिन परमेश्वर के दास इधर बता रहा है देह आत्मा बिना मरी हुई है। हालेलुया। ये कौन सी आत्मा है? आत्मा कितना है? अगर मेन बताएं, आत्माएं कितने? बोलो जोर से। 3। एक मनुष्य की आत्मा जो हमारे अंदर है, जो जानवरों में नहीं है, इसलिए उनके अंदर क्या नहीं है? विवेक नहीं है, वो मर मिटते हैं। भजन संहिता उसका 49 का 12 और 20 पढ़िएगा। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, ये समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान हैं, पशुओं के समान हैं, जो मर मिटते हैं। मर मिटते हैं, उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है। हालेलुया। आगे उसका 20 है, 20 पढ़े हैं। तो एक पढ़ना होता ना, पहले 12 पढ़ना, 20 पढ़ना, कोई बात नहीं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। हाँ, वह पशुओं के समान होता है। प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वो पशुओं के समान होता है, हाँ, जो मर मिटते हैं। हालेलुया, मर मिटते हैं। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यशायाह में एक आयत है, उसका 31 में शायद नहीं, 3 मिस्री लोग ईश्वर नहीं। हाँ, उसका 3 है, 31 का 3। मिस्री लोग ईश्वर नहीं, मिस्री लोग ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, मांस ही है। प्राण खत्म हो गया तो मांस। लेकिन इधर बात को समझना, ये इसलिए ना, अब इसको मैंने उसको उदाहरण के तौर पर समझा सकूं तो, 2 कुत्ते आपस में लड़ गए, एक ने एक को काटकर मार डाला, दूसरा क्या करेगा? उधर से भाग जाएगा, क्योंकि पकड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि उनका मन में है कि मैंने अपने भाई को या बच्चे को मार डाला। भागेंगे? वो अपना थकावट दूर करने के लिए साथ में खड़ा लेटेगा, अपना नींद गाएगा, उसको बुलाएगा, भाई ए उठ, तो बोलेगा हाँ क्या बात है, कुछ खाना है तो दे दे।
अगर कोई मनुष्य, दो मनुष्य कहीं चला गया, रास्ते में अंधेरे में है, कोई नहीं देखा, आपस में लड़ाई हुई, एक ने एक को मार डाला, उधर गड्ढे में धक्का मारकर घर में चले आए, ऐसे कुत्ते के समान सोएगा? क्या करेगा? आते फिर परेशान, पसीना आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, खाना नहीं चाहिए, फिर उस तरीके से पुलिस वाला एकदम आके घर में खटखटाया, बीवी ने बोला, पुलिस वाला आया, तो फिर ऐसा ठंडा हो गया शरीर, पसीना निकल गया, मतलब में पकड़ा गया। लेकिन बेचारा पुलिस वाला क्या करने आया था? रास्ता पूछने आया था, भाई ये इसका घर किधर किधर, पता पूछने आया था। ये कौन, किस वजह से आप परेशान हो? क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर विवेक है। आपके आत्मा के अंदर विवेक होने के कारण आप सच्चाई के मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपके जेब में पड़े हुए नोट को या पैसे को नहीं निकाल रहा हूं। विवेक है। अगर समझो कि इधर 2000 रुपए गिर गया, मेरा बच्चा है आर्यन, कोई बात नहीं, समझ ले आर्यन आ गया तो 2000 रुपया गिरा पड़ा, एकदम सोचेगा 2000, हाँ कितना चमक आ जाता है? तो बाद में सोचा नहीं पास्टर का होगा, तो बाद में सोचे पास्टर जी को क्या पता कहां गिर गया, कितना भर गया, पैसा तो होंगे। मन बोलता है, लेकिन विवेक अंदर बैठ के, आत्मा के अंदर जो बैठता है, नहीं भाई कैसे काम के लिए रखा होगा, तू पकड़ा जाएगा, अगर ले लेगा तो पकड़ा जाएगा। दोनों का लड़ाई आपस में चलता है, अपना मन और अपना विवेक के आपस में। धन्यवाद हो। इसलिए 2:13 भी, जो जिसके पास ये व्यवस्था नहीं है, जिसके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, वो खुद व्यवस्था की बातों पर चलता है। कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं गलत कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, बोल रही हूं, मैंने जो करना चाहिए वो नहीं किया करके दोष लगाते रहते हैं। पढ़िएगा उसका 13 से। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ, परमेश्वर के सामने यानी यहाँ व्यवस्था के कोई धर्मी नहीं है। वो एक और बात है, धर्मी नहीं है तो अगला सुन ले। व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, व्यवस्था की सुनने वाले धर्मी नहीं है। हम तो सुनने वाले हैं, उसके अनुसार चलने वाले नहीं है। पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। उस व्यवस्था को करते हुए उस पर चलने वाला धर्मी ठहराए जाएंगे। आगे, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। हालेलुया। अपने आप व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी नहीं मालूम है वे अपने लिए आप ही व्यवस्था। इसलिए मैंने कहा जो गलती करता है तू पकड़ा जाएगा। पुलिस इसलिए आया है। धन्यवाद हो। इसलिए पसीना आ रहा है, ये नहीं मालूम, मन तसल्ली देंगे, यार कोई नहीं देखा, कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा, फिर भी आपको नींद नहीं आएंगे। हालेलुया। फिर एक दिन कुछ बात सुनने पर खुद जाके कबूल करेंगे। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हुआ है, गलती तो कर दिया, छुपाने की कोशिश कर दी, आखिर में तू बच नहीं सकता। ये पहचान आ गई, मैंने गुनाह किया है। ये पश्चाताप की सोच हमारे अंदर जब मन के अंदर आ गए, प्राण के अंदर ऐसा प्राण रोना शुरू करेगा, फिर जाके कबूल करेगा मैंने किया। क्यों? कोई जानवर ऐसे नहीं करते, उसके अंदर आत्मा नहीं है। जिस शरीर में जो आत्मा नहीं है वो मरी हुई अवस्था है, यानी मृत्यु के अधीन नरक में जाएंगे। इसलिए आत्मा के अनुसार चलना होता है। वो पवित्र आत्मा की बातें कर रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये कार्य होता है। आत्मा एक मनुष्य की आत्मा होता है, दूसरा हालेलुया परमेश्वर की आत्मा होता है, तीसरा दुष्ट आत्मा होता है। हम लोग कई लोग ऊपरी हवा बोलते हैं। धन्यवाद हो। ये आत्माएं कई प्रकार की है, लेकिन मेन बातों में ये हालेलुया समझना, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा
और दुष्ट की आत्मा। आप इनिशियल है, आप क्या करते हैं, बीच में हैं। आपके आत्मा दुष्ट आत्मा के साथ जो करते हैं, मिलकर करते हैं वो बुराई, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर करते हैं भलाई। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया 5 अध्याय गलातियों की पत्री, उसका 16, 17, 18 पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना किसी करोगे। रीति से पूरी नहीं कर सकोगे। इसका मतलब आपका हालेलुया इच्छा जब आए तो पहले बोलेंगे भाई साइड में हो जा, मुझे आत्मिक बातों पर चलना है, मुझे सच्चाई पर चलना है, मुझे भलाई की मार्ग में चलना है, तू साइड में हो जा। क्योंकि आत्मिक मनुष्य बलवंत है, भीतरी मनुष्य भलाई की रास्ते में चलना चाहता है, लेकिन वो मेल के बाहरी हमारे अंदर रहने के कारण हमारी शारीरिक इच्छा, हमारी हालेलुया जो सोच विचार की ये शारीरिक जो भी इच्छा है वो आपको खींच तान कर ले जाता है बुराई की मार्ग में। आगे क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, ये ना करने पाए, इसलिए बंदी बनाकर आपको ले जाता है। इसलिए इधर प्रार्थना कर रहे हैं, शत्रु तो मेरे प्राण के गाहक हुआ है, वो मेरे अंदर इच्छाएं अभिलाषाएं सारे चीज मुझे हालेलुया खींच तान कर ले जाता है। और इसके आगे पढ़िए, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया, कुछ भी करने के लिए मजबूर कर दिया मुझे। आगे, और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थानों में डाल दिया है। हालेलुया। फिर दुखी हालत में, मैंने पहले कहा लोन तो ले लिया, फिर तो हर दिन नींद नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कई लोग बोलते पाशा जी मुझे आगे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है, अंधेरे में बैठे हुए। आपका काम आपको अंधेरे में रखा है, आपका अभिलाषा आपको खींचतान कर अंधेरे में रखा है। इसलिए जो कुछ भी होगा परमेश्वर की मर्जी से हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के पास पहुंचना। धन्यवाद हो। जैसे हमने कहते ना, मैं आता हूं तेरे पास प्रभु यीशु मेरा मसीह। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब आप अपनी जगह से उठकर, हालेलुया, अपनी जगह से उठने का मतलब नहीं है कि ये सीट से उठना, जहां आपका प्राण, आपका सोच विचार, आपके विचार जो भी है वहां से उठना, उठकर परमेश्वर के पास आना। अभी वो रोमी हालेलुया 2:13 से पढ़िए थे। आप ही फिर जब अन्य जाति बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। हालेलुया। सच्चा न्यायी आपका हालेलुया मन है। इसलिए यदि अपना मन हमें दोष नहीं दे, परमेश्वर के सामने किया हुआ है। आपने झूठ नहीं बोला, सच्चा काम किया। एक बात आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया किसी ने, अगर आपने किया नहीं, आपके मन में एक हिम्मत आएगा ना, ही आप भाई मैंने तो सच्चा, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, तुम कहीं भी देख लो, यही बोलेगा। अगर किया है तो कैसे बोलेंगे? इसलिए पुलिस के पास वो हालेलुया वो ग्राफ है, अभी मशीन है, आपका ब्रेन में नस में सारे लगाएंगे। बाद में आपसे पूछा जाएगा भाई तुमने उधर गया था, अगर गया है तो नहीं बोलेगा तो आपका जो ग्राफिक इस तरीके से बड़ा चलेगा, क्योंकि आपका विवेक आपके साथ नहीं दे रहा है, मतलब आपने ये गलती किया है। अब उसे काउंसलिंग में बहुत चीज है हालेलुया सीखना होता है। तोते के समान आप बता देंगे, सारे चीज बता देंगे। क्यों? हालेलुया। आप झूठ बोलना चाहते हैं। एक बार इधर आके एक बेटी आया था, बोलता ऊपरी हवा है, माँ बाप ने फोन किया, ऊपरी हवा परेशान है बहुत, ऐसे किया है। इधर आके मेरे सामने, मैंने कहा ले आओ ऊपरी हवा, हम निकालते हैं। आया सामने बेटे, 2-4 क्वेश्चन पूछे, ऊपरी हवा बोलकर थोड़ा सा घिसकने की कोशिश की। मैंने कहा इधर देख, सच्चाई यही है ना,
पूरी तोते के समान बता दिया। माँ बाप को गुमराह कर रहे ऊपरी हवा बोलकर। धन्यवाद हो, कितना भी कोशिश करो छुपने की नहीं होगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर के सामने समर्पण कर ले। ये बात को समझना, अगर तुझे चलना नहीं चाहता, तेरा विवेक तुझे दोष देता है, तू कितने भी छुपाने की कोशिश करे, हमेशा तू गुनहगार बनकर तेरे विवेक के सामने खड़ा होगा। इसलिए परमेश्वर के साथ मिल ले, मेल मिलाप में आ जाए। और हालेलुया, उसका 14-15 पढ़िएगा। फिर जब अन्य जातीय लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है तो पाप भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, कुछ अपना मर्जी चलो, व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, उनको मालूम है भला क्या है बुरा क्या है। आगे, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, अपने लिए आप ही व्यवस्था है, क्योंकि खटगरे में आप ही खड़े हो जाएंगे, आपके खटगरे में। आगे, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। सच, हालेलुया। हम लोग बोलते हैं ना, कोई अच्छी बात बोले ना, हाँ आपने सही बोला, आपकी कौन सी किताब के साथ तालमेल किया? आपके अंदर एक व्यवस्था लिखी हुई है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। शराबी लोग शराब लिए हुए लेकर चलते हुए देखा आपने? अरे खुद का पैसा देकर बोतल ले जाते हैं, उसमें क्या है, हाथ में पकड़ के ले जाओ। फिर क्यों इसको लेकर एकदम छुपाता है, पन्नी के अंदर डाल के इधर अंदर बुढ़ा के ऐसे चलता है? क्यों? अरे भाई, तूने तो पैसा दिया है, दुकान से ले लो, यूं चलो। एक चिप्स का पैकेट कोई लेगा, मीनू चिप्स का मतलब लेस चिप्स है, वो ऐसे एकदम अंदर छुपा के ले जाएगा, क्योंकि उनके अंदर व्यवस्था लिखी हुई है। ये गलत, भाई तू गलत कर रहा है, कम से कम छुपा ले। छुपाने का मतलब, जैसे बोतल इधर रखा हुआ है, थोड़ा सा टीड़ा है, कैसे हो भाई? ठीक है, अपना सागा मिला, ठीक है, कैसे हो? तू ऐसा क्यों है? कुछ नहीं, थोड़ा सा पेट में थोड़ा दर्द। धन्यवाद, हालेलुया। क्यों है यार भाई, आराम से ले जा, कोई तुम्हें खाएगा? पुलिस पकड़ेगा? नहीं। आपने सरकारी दुकान से लेके आया भाई, उसमें क्या दिक्कत है? आपके अंदर एक न्याय की, हालेलुया, व्यक्ति बैठा हुआ है। आपस में परस्पर दोष देने के कारण ये मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे इसको अंदर छुपाने की जरूरत है। हालेलुया। ऐसे ही हर एक काम हमारे जीवन में होता है। आप अपने हृदय, हालेलुया, जो भी सच्चाई की मार्ग में चलते हुए आप चलेंगे, आपका चेहरा खिलेंगे, हां मैंने अच्छा काम किया है। किसी को दिखाने के लिए नहीं है, आपके मन में एक अच्छी बात होती है। धन्यवाद हो। एक हमारा भाई था, और कई विश्वास में आते आते वचन सीखने शुरू किया, बाद में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वो कहीं रास्ते से जा रहा था, एक गाड़ी एकदम उसको मारने के लिए आया। स्वभाव तो पहले का है, उसने एकदम एक छोटी सी गाली मुंह से निकाल दिया। वो तो चला, गाड़ी वाला तो चला गया। एक हफ्ते से ये भाई परेशान, क्या थोड़ा सा गंदे, पहले तो इतना बोलता था समुद्र की तरह, जैसे हम लोग बोलते हैं। नहीं, विश्वासी लोग आपस में बात करते समय भी सैंडविच लगाना जरूरी है। सैंडविच मालूम है ना, नीचे ब्रेड, बीच में स्टफिंग, फिर ब्रेड। धन्यवाद हो। जो घर के अंदर भी बात करते समय इसमें से जरूरी है कुछ लगाना। आज में कई होता है, कई विश्वासियों के बाद में निकलता है, क्या है, बड़े बड़े बात करता है, बाद में एकदम बोलता है टट्टी। हाँ, नहीं बोलते, उसका इंग्लिश नाम है शिट। एक ने मेरे को ऐसे सामने बोला, जैसे ऐसे बोलते थे शिट। अरे हिंदी में बोलो ना आप, हिंदी इंग्लिश थोड़ी ना, ठट्टी।
पोटी बोलो। क्या मनुष्य अर्थ ना समझते हुए और अपना जीव भलाई ना समझते हुए भाषण दिखा रहे, वो सोच रहे कि इंग्लिश वाला शिट बोलते हैं, हम भी शिट बोलेगा तो हम इंग्लिश वाला बन जाएगा। वे हमेशा जितना भी हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, शिट शिट है, कोई फर्क नहीं। धन्यवाद हो, आपके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है आपको न्याय करने के लिए। आप उसी के सामने से कहीं बच नहीं पाओगे, कहीं भी बच नहीं पाओगे। परमेश्वर का सृष्टि आपके विषय में ऐसा ही है। इसलिए भजन संहिता लिखने बोला, मैं हालेलुया मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं। हालेलुया मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से। कितना है भजन संहिता? 139 का 14। 139 का 14 है? 14 वो जोर से बोलो ना। 14 139 का 14। 14 हाँ। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक। भजन संहिता 139 का 14 हाँ। इसलिए कि मैं भयानक, इसलिए मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। रचा गया हूँ। एक डॉक्टर को आपका शरीर की पूरी रीति से पढ़ाई नहीं कर सकता। धन्यवाद। अलग अलग डिपार्टमेंट है। एमबीबीएस लेने के बाद कोई हार्ट का बन जाता है, कोई हाथ का, जोड़ का, हड्डी का, कोई आंखों का, कोई ईएनटी का, कोई अपने नसों का, कोई अपने ब्लड का, जो भी हो अलग अलग रीति से, किडनी का अलग अलग रीति से पढ़ना पड़ता है। एक डॉक्टर पूरा जिंदगी भी खर्च करें, एक परमेश्वर का सृष्टि, ये जो मनुष्य के शरीर उसके बारे में सीख नहीं सकता। अद्भुत रीति से रचा गया है। ये यंत्र का कॉपी तो कर रहा है, कंप्यूटर वही है, सारे चीज हमारे शरीर का सृष्टि का हालेलुया कॉपी है सब कुछ। हालेलुया। लोग मनुष्य फ्लाइट बनाया, चिड़ियों का कॉपी है। देखो चिड़िया कैसे लैंड करते हैं, कभी लैंड करते समय लुढ़क जाते हैं क्या? नहीं, परमेश्वर की सृष्टि अद्भुत रीति से, लेकिन फ्लाइट कितना लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि आप देखना, या ये पेड़ पौधे को देखे, हालेलुया, आपका विवेक ही बता देगा भाई ये अद्भुत है। आप माने ना माने, कोई कहता है परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, हम कहेंगे ए मूर्ख। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, मैं आपको कहूंगा ये किसी ने बनाया नहीं है, आप मेरे को क्या कहोगे? मूर्ख। ये परमेश्वर, ये सृष्टि सारे अगर किसी ने नहीं बनाया, इससे बड़ा मूर्ख कौन है? हालेलुया। मूड क्या करता है? 53 की शुरुआत में, भजन संहिता 53 की शुरुआत, 14 की शुरुआत। मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर यही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, बिगड़ गए, घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। हालेलुया। आगे। मूढ़ ने अपने मन में कहा, मूढ़ ने अपने मन में कहा, परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, हालेलुया, कोई सुकर्मी नहीं। ये करने के लिए बोलते हैं परमेश्वर यही नहीं। एक बात है ना, परमेश्वर नहीं है तो भी तेरे अंदर एक परमेश्वर बैठा हुआ है, वो तेरा विवेक है। आत्मा के अंदर ये परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ तेरे अंदर एक परमेश्वर बैठा हुआ, वो तुम्हें दोषी या निर्दोष ठहरा कर, उसका 15 पढ़िएगा। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते, उनके विचार पर दोष लगाते हुए या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। इस बात को समझना, आप किसी के सामने दोषी ठहरा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके विवेक के सामने आप दोषी कभी ना होना। आप सच्चे मार्ग में चलोगे, आपका विवेक आपको दोष देने वाली बात है, कुछ ना करे, कुछ ना बोले, कुछ हालेलुया मन की सोच विचार, धन्यवाद हो, वचन के हिसाब से बाल मानित भी ये समझकर उसके अनुसार दाएं बाएं ना चलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए इधर भजन संहिता लिखने वाला है, शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ,
उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे ढेर दिन के मरे हुओं के समान, बहुत समय से मरे हुओं के समान अंधेरे में डाल दिया। इसी अंधेरे स्थान से निकालने का हालेलुया प्रयास आप अपने आप को करें। अगला, मुझे मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। हालेलुया, अंदर भीतर धन्यवाद हो, व्याकुल है, मेरा मन विकल है। अगर आज परमेश्वर के वचन के सामने इस अवस्था में आएंगे तो आप भलाई के मार्ग में चलेंगे। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे कामों को सोचता हूँ। अगला, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ, यानी अपना प्राण तेरे लिए प्यासता है। जैसे 42 का 1 में, हालेलुया, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। एक ऐसे एक स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए, एक प्यास, एक भूख परमेश्वर के लिए, धर्म के मार्ग के लिए। हालेलुया, इधर पढ़िए, यहोवा फुर्ती करके मेरा सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। क्योंकि इतनी दबाव आते हैं शरीर में, बीमारियां क्यों डालते हैं? प्राण को भगाने के लिए, प्राण को आपके शरीर से अलग करने के लिए। हमें डर भी वही है। रोग क्यों आता है? आपके बैरी कौन है? धन्यवाद हो, आपके प्राण को चैन से नहीं रखना। अगर प्राण को चैन से रखना है, आत्मा की बातों पर चलते रहिए। आपका प्राण कहाँ रहता है? खून में, लहू में। हालेलुया, ये सारे साइंस तो लोग बताते हैं, लेकिन ये वचन के अंदर प्राचीन काल से लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, कितने हजारों साल, यीशु मसीह से 2000, अभी कितना हो गया? यीशु मसीह जाने के बाद कितने साल हो गए? 2021। धन्यवाद हो, लगभग 2021 हो गया। यीशु मसीह से लेकर यह गिनती शुरू किया, और उससे पीछे कितने हजार साल पहले लिखा हुआ है। साइंस तो ढूंढ रहा है भाई क्या है पृथ्वी, हालेलुया, एक गोल है करके साइंटिस्ट लोग भाग दौड़ करके बता रहे। पहले बोलता ऐसे चपटा है, लेकिन बाद में वचन के अंदर लिखा हुआ है पृथ्वी घेरे के ऊपर, मतलब ये गोल है, वचन के अंदर लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। और ये पढ़िएगा उधर, हे यहोवा, नहीं, उत्पत्ति 9 का 4, और लेवी व्यवस्था 17 का। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम, प्राण समेत अर्थात लहू, यानी प्राण अर्थात लहू, लहू अर्थात प्राण। अभी क्या 17 का 11 पढ़िएगा, लेवी व्यवस्था 17 का 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को, देखो शरीर का प्राण लहू में रहता है, इसलिए ना लहू बहाने से परमेश्वर आपको ले किसी का और किसी का एक बूंद, अभी इंडिया में भी है, बाहर देशों में अगर जाएं, आप आपस में लड़ाई करें, लड़ाई करने के बाद आप जिसके साथ लड़ाई कर रहे हैं उसका एक बूंद खून नीचे गिर गया, निकल गया, वो क्रिमिनल केस बन जाता है। खून नहीं निकला तो क्रिमिनल नहीं है, और खून किसी का एक बूंद निकल गया क्रिमिनल केस है। धन्यवाद हो, आपको हक नहीं है दूसरे का प्राण निकालने का। ये दुनिया की नियम की व्यवस्था अनुमति नहीं देता, ये परमेश्वर की व्यवस्था का नियम का अनुसार है दुनिया की व्यवस्था। इस बात के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। वचन इस तरीके से हमें सिखा रहा है, वो ज्ञान हमें मिल रहा है। धन्यवाद हो। इसलिए ये प्राण, धन्यवाद हो, बहुत परेशान है। परेशान क्यों है? निकल जाएं। देखो, आपको प्राण को निकालने का, ना निकलने का उपाय है आपके पास।
श्वास तो है ना, हम लोग बोलते हैं ना नाक बंद करो निकलना है, धन्यवाद हो, खोल कर रखा है। जब चाहे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। जिन्हें आप श्वास तो ले सकते हैं, हालेलुया, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगला श्वास लेने के लिए आप परमेश्वर की अनुमति चाहिए। इस बात को समझना, श्वास तो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो क्या है। इसलिए प्रभु मेरा प्राण तेरे हाथों में। आगे पढ़िएगा उधर। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। हालेलुया। अपनी करुणा की कब्र बात में पड़े हुए के समान, जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो मरा हुआ है। जिस देह में आत्मा नहीं है वो मरा हुआ है। मेरा आत्मा मरा हुआ अवस्था में भी रह सकता है। अगर परमेश्वर की आत्मा के साथ हम मिलकर रहें, हम जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था में मतलब कुछ काम करते हुए मिलेंगे। आगे, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है, हालेलुया, जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। धन्यवाद। कितने लोग समर्पण करते हैं। आगे, हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। धन्यवाद हो। शत्रुओं से बचाने का काम किसने, कौन किसे करना? परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से हम खुद करना। आगे, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। धन्यवाद। 10 की आयत में से बहुत बोलने के लिए है, कुछ नहीं बोल रहा हूं। इतना प्रार्थना कर लो, यहोवा ये मुझे सिखा दे, हालेलुया, तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर के समान बन जा, भलाई के काम कर, बुराई की रास्ता छोड़ और परमेश्वर की आज्ञा पर चले, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। कौन आत्मा की अगुवाई से चलेगा? धर्म के काम करना चाहता है वही परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेगा। नहीं तो अगर हालेलुया ये आत्मा आपके अंदर है, आपको चलता फिरता मिलेगा, काम करता मिलेगा। नहीं तो धर्म के मार्ग से, हालेलुया, भलाई की काम से आपको अटरस भी नहीं होंगे, सोते सोते मिलेंगे, मरा हुए के समान, गड्ढों में पड़े हुए समान। आगे पढ़िएगा। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर। हालेलुया, करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर। हम लोग सोच रहे मेरा पड़ोसी सत्यानाश है, उसका सत्यानाश हो, मेरे विरोध में उठने वाला, वो मुझे गाली देने वाला, मुझे ये करने वाला नहीं। आपका बैरी आपके अंदर ही है, आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं हैं। इसलिए आपको कहाँ कहाँ लेके जाता है, अंधेरे में बिठाता है, मृतकों के समान गड्ढे में। हालेलुया, उसका साथ में लिखा हुआ ना, मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। कब्र में पड़े हुए के समान, ऐसे ही है ना। धन्यवाद हो। भजन संहिता 30 का 3 में पढ़िएगा। हे यहोवा, तू मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। कब्र में पड़ने से बचाया है। हम तो खुद को कब्र में रखा है। परमेश्वर के साथ चलो, कब्र में पड़ने से बचाएगा। धन्यवाद। उसका 9 पढ़िएगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मेरी लहू से क्या लाभ हुआ, यानी मेरे प्राण से क्या लाभ हुआ? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, क्या धन्यवाद करेगी? इसलिए जीवित अवस्था में प्रभु ने हमें प्राण हमारे शरीर में डाला हुआ है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद हो। अपने हालेलुया समर्पण करते हुए बहुत से वचन पढ़ना है। धन्यवाद हो। हालेलुया, समय नहीं है, इसलिए समय आगे बढ़ गया है। हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो। पुस्तक को बंद करें, अपना हृदय स्वर्ग की ओर